नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं ना? बोलिए। आजकल तो ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाते हैं। अभी जन्म नहीं हुआ बालक बालिका का, लड़का होगा तो गुड्डा, लड़की हुई तो गुड्डी, पहले पहले रख लेते हैं। ये संस्कार है। शुभ मुहूर्त दिखा करके ब्राह्मण देवता से घर में श्रेष्ठ को बुला करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करके और फिर श्रेष्ठ के मुख से बालक बालिका का नाम रखवाना चाहिए। ये विधि है। नाम कैसा हो? यूनिक नेम महाराज। आजकल तो भगवान बचावे, आजकल तो ऐसा ऐसा नाम सुनाई पड़ता है। ठाकुर जी मालिक है। हम नामे के चक्कर में ऐसा फंसे थे न्यूजीलैंड में एक बार, याद है ना आपको? नाम बहुत विचार करके रखिए। कैसा नाम रखा जाए जिसको लेने से भगवत नाम की सुधि हो जाए। इसका लाभ क्या है महाराज? आप जितनी बार अपने बच्चों को पुकारिएगा, न चाहते हुए भी उतनी बार आपके मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा। ये इसका लाभ है। अजामिल इसी में तर गया। कैसे? अजामिल महापापी था, महापापी, लेकिन उसके बेटे का नाम था नारायण। जब उसका प्राण निकलने का समय आया ना, तो अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। पुकार रहा था अपने बेटे को, लेकिन भगवान नारायण ने कहा कि ये मुझे पुकार रहा है, और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया उसको भगवत धाम ले जाने के लिए। भगवत नाम के कारण गुरुदेव भगवान को बुलाकर दशरथ जी ने पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप मेरे बच्चों का नामकरण करिए। गुरु जी ने कहा, महाराज इनके अनेक नाम हैं, आप कह रहे हैं, उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको आज बता रहा हूं और आप दर्शन करिए। कितने पुत्र हैं महाराज के? बोलिए 4। हाँ, तो सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा और कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये पता है कौन है? महाराज बोले नहीं मालूम। गुरु जी बोले, महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? आनंद के समुद्र। आप लोग समुद्र देखे हैं? सही में? बोलिए बोलिए। सही में? नहीं, सही में तो टीवी में देखा होगा। समुद्र के पास जाकर पता चलता है कितना विशाल है समुद्र। गुरु जी कह रहे हैं, समुद्र में जितना पानी भरा है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको बहुत दुख दे दिया महाराज। मेरा इस वाक्य से आपत्ति है। जो सामान जिसके पास है ही नहीं, वो देगा कहां से? आप सोचिएगा, भगवान के पास तो केवल आनंद भरा है, तो जिसके पास आनंद है वो दुख कैसे दे देगा? ये कथा कहती है, हमको जीवन में यदि सुख मिल रहा है वो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, और दुख मिल रहा है वो हमारे अपने कर्म का परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। गुरु जी ने कहा, आपके पुत्र आनंद के समुद्र हैं। सीकर जानते हैं? सीकर, सीकर। संजीव जी सीकर जानते हैं? आप लोग कोई जानता है सीकर? पानी का कभी झरना देखा है आप लोगों ने? झरना के पास जाइए तो पानी का फव्वारा आता है। पानी का फव्वारा, उसको अंग्रेजी में मिस्ट कहते हैं। तो पानी के फव्वारे में एक छोटा सा जो पानी का कण है उसको सीकर कहते हैं। इसको और सरल भाषा में यदि समझाऊं तो पानी के एक बूंद को 1000 भाग में बांट लीजिए, उसका जो एक भाग होगा उसका नाम है सीकर।
गुरुदेव ने कहा ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं ये आनंद के समुद्र हैं और सीकर रूपी दया से पूरे त्रैलोक्य का पालन करने वाले हैं राम जी। सीकर मात्र दया से, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, ये सुख के धाम हैं महाराज। ये वही है जो सबको विश्राम देते हैं, परम विश्राम। और आप इसका प्रमाण दर्शन करिए, जब जीव की अंतिम यात्रा निकलती है तो और कुछ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? राम नाम। ये नहीं कहते कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों? राम जी ही विश्राम देने वाले हैं। मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, केवल एक निवेदन मैं करूंगा, आप धोती पहनिए, पैंट पहनिए, जो मन करे पहनिए, जो भी काम करते हैं करते रहिए, केवल अपनी जिह्वा से भगवत नाम का उच्चारण करते रहिए, बस केवल भगवत नाम का उच्चारण करते रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है धोती पहन के जपेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। अभी मैं यहां पर आ रहा था तो दिल्ली उतरा तो एक लोग मुझे मिले, अधिकारी थे, जहाज में मिले, बस में बैठा तो वो भी साथ में थे। तो पूछे महाराज किस प्रकार से भगवान का नाम जपा जाए कि अधिक लाभ करे। हमने आपका प्रश्न गलत है, ये प्रश्न ही ना पूछिए किस प्रकार से जपा जाए, जपा जाए बस इतने से मतलब रखिए। उनको एक मैंने उदाहरण दिया, एक चरवाहा था, चरवाहा भैंस चराता था। यू नो भैंस, यहां भैंस होती है, यहां पे, अरे इधर भी होती है भैंस। अच्छा, कितनी गोरी होती है ना भैंस, काली होती है। अच्छा तब ठीक है, तब भैंसे होगा। तो वो भैंस चराता था चरवाहा सरकार, और नदी के किनारे जाता था, वहीं चराता था। नदी के किनारे एक महात्मा की कुटिया थी, तो वो भैंस भी चराता था, महात्मा जी को भी देखता था। महात्मा जी भगवान का नाम जपते रहते थे, उसको बहुत अच्छे लगते थे महात्मा जी। तो एक दिन जाकर महात्मा जी से बोला कि हम भी आपके जैसा करना चाहते हैं। महात्मा बोले हम तो भगवान का नाम जपते हैं। बोला हम भी जपना चाहते हैं। तो महात्मा बोले तुमको कौन से भगवान सबसे अच्छा लगते हैं बताओ। तो बोला बाघ वाले भगवान। कौन भगवान? किस भगवान को बोल रहा था पता है? जोर से बोलिए। नरसिंह भगवान को बोला बाघ वाले भगवान। तो महात्मा बोले ठीक है तुम नरसिंह नरसिंह जपो। बोला क्या होगा? बोले जपोगे तो पता चलेगा क्या होगा। नरसिंह नरसिंह जपो। अब पढ़ा लिखा था नहीं, 10 बार बोला, 10 बार बोलिए याद कर लूं। महात्मा नरसिंह नरसिंह बोले, वो याद कर लिया। नरसिंह 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 जपते हुए भैंस लेकर वापस घर जाने लगा। रास्ते में पत्थर से पांव में ठोकर लगा, गिर गया। और जब गिर के देखा तो पांव फूट गया, उससे खून निकल रहा है। अब उसको मिट्टी उट्टी लगा के खून को बंद किया, साफ किया। 5-10 मिनट का समय बीता और इतनी देर में वो नाम भूल गया। वो नरसिंह भूल गया, उसको केवल सिंह याद रहा, सिंह। अब बोला गुरुजी बोले थे कुछ सिंह था, कुछ ऐसा कुछ था। तब तक उसको अपनी उसकी भैंस दिखाई पड़ गई, भैंस का सिंह। बोला ओहो हाँ याद आ गया। अब वो नरसिंह के जगह भैंस का सिंह जपने लगा। यही जपा, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको आश्चर्य लगेगा, वो इतनी निष्ठा से जपने लगा कि उसको एक दिन भगवान ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे दिया। वाल्मीकि जी तो मरा मरा जपे थे, व्याध थे, व्याध। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी व्याध का कर्म करते थे सरकार। विप्रवंश में जन्म मिला वाल्मीकि जी को, लेकिन काम व्याध का करते थे। पशुओं को मारते थे जंगल में और आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेते थे। एक दिन नारद जी मिल गए उनको जंगल में। किसको? वाल्मीकि जी को। उनका नाम रत्नाकर था। नारद जी मिल गए।
नारद जी को पकड़ लिया रत्नाकर ने, मैं लूटूंगा आपको। नारद जी ने पूछा, ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो? मतलब परिवार का पोषण करना है। नारद जी बोले, जो तुम परिवार के लिए पाप कर रहे हो, तुम्हारे परिवार के लोग इस पाप में भागी बनेंगे? मतलब क्यों नहीं बनेंगे, उन्हीं के लिए कर रहा हूं मैं। नारद जी बोले, पूछ के आ जाओ। तो एक पेड़ में नारद जी को रत्नाकर जी ने बांध दिया, वाल्मीकि जी ने बांध कर गए घर। माता पिता से बोले कि आप लोगों को पता है ना कि मैं कौन सा कर्म करके यहां पर धन लाता हूं? बोले, पाप करके लाते हो, पता है। तो आप लोग मेरे पाप में भागी बनेंगे ना? माता पिता बोले, हम क्यों बनेंगे? तुम करते हो, तुम जानो, तुम्हारा कर्तव्य है हमको भोजन कराना। तुम पाप करके लाओ, धर्म से लाओ, तुम्हारी समस्या, हम भागी नहीं बनेंगे। पत्नी के पास गए, पत्नी ने भी मना कर दिया, मैं भी भागी नहीं बनूंगी। आंखें खुली की खुली रह गई। लौट कर आए, नारद जी को वृक्ष से निकाले, पांव में गिर के रोने लगे। बोले, मेरा उद्धार करिए। नारद जी बोले, राम राम जपो। बोले, नहीं जप सकता। बोले, क्यों नहीं जप सकते? बोले, जीवन भर मरा मरा बोला हूं। मैं पशुओं को मार देता था तो अपने साथियों तक आवाज पहुंचाता था, मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं। नारद जी बोले, मरा मरा बोल लोगे? बोले, उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं बोल लूंगा। तो बोले, निष्ठा से तुम मरा मरा जपो। वाल्मीकि जी बैठकर राम के जगह मरा मरा जपने लगे। और आपको पता है, वही रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि महर्षि बन गए, ऋषि वाल्मीकि बन गए, केवल नाम जप के प्रभाव से। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। आप श्रद्धा से जो जपिएगा, जिस वेश में जपिएगा, जिस परिवेश में जपिएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इस विशेष करके इस कलिकाल में केवल भगवत नाम, दूसरा कोई साधन नहीं है। क्यों? राम जी ही विश्राम देंगे। महापुरुष लोग आते हैं, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर राम नाम। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम आज से राम होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। महाराज आपके दूसरे पुत्र वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण माने? अब बोलिए बोलिए बोलिए। भोजन कराना। हाँ। तो भरत जी सबको भोजन करा रहे हैं। भरत जी सबको भोजन कराते हैं। तो कहें गुरु जी ने कहा भरण पोषण है? समझिएगा, आपको उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी? 4। आपको बड़ी तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो, आपके सामने थाली आ गई, 4 रोटी है उसमें, और तब तक सामने आपसे भी अधिक कोई भूखा दिखाई पड़ गया। तो उस समय क्या 4 रोटी भीतर जाएगी आपके मुख में? पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं जाएगी ना। आप क्या करेंगे? 2 रोटी अपने खाएंगे और 2 रोटी सामने वाले को खिला देंगे।
आप भर पेट खाएं कि आधा पेट? आधा पेट। लेकिन जीवन में कभी अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा, 4 रोटी खाकर जितनी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उससे अधिक संतुष्टि अपनी 2 रोटी सामने वाले को खिला करके प्राप्त होगी। क्यों? 2 रोटी खाकर आपका पेट तृप्त तो नहीं हुआ, परंतु 2 रोटी सामने वाले को खिलाकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर तृप्त होता है, मन तृप्त नहीं होता, हमारा आत्म तत्व तृप्त नहीं होता। आत्मा तृप्त कैसे होगा? केवल और केवल भगवत प्रेम से, दूसरा कोई साधन नहीं है। जीवन में भगवत प्रेम यदि प्राप्त हो गया तो आप आनंद में रहेंगे। भोजन कम मिले, अरे कहने का अर्थ है जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो भोजन से आप उपरति प्राप्त कर लेंगे। सरकार है। और ये आत्मा तृप्त कैसे होगी? केवल भगवत प्रेम से। भरत जी एक बर्तन है, बर्तन। ये बर्तन दिख रहा है ना? कौन सा बर्तन है? ग्लास। इसमें क्या भरा है? पानी। क्या भरा है? सही में पानी ये भरा है। हाँ हाँ हाँ, हम बता दिए भाई। हमको 2020 में गले का ऑपरेशन कराना पड़ा। कथा गाते गाते नोड्यूल हो गया था, साउंड ठीक नहीं मिलता था, तो ऑपरेशन कराने के बाद विनय, कहाँ गए हो? विनोद जी कहाँ गए? अच्छा हाँ हाँ, टाइम हो गया होगा। विनोद जी वो साउंड वाले हैं, उन भैया को मैंने कहा कि आप कृपा करिए, तो 2020 से वो साथ में आ गए। ये है मजिस्ट्रेट चेक-इन है, यही पकड़ा गया ना। तो इनको मैंने कहा कि भैया आप कृपा करिए, तब से ये साथ में है, तो साउंड तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि महाराज हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है। हर 15 मिनट पर 1 घूंट। तो जो वोकल कॉर्ड है ना, उसको गीला करके रखना है, सूखना नहीं चाहिए। लेकिन हमको ध्यान ही नहीं आवत है कि पानियों पिए के है, भूल जाते हैं। तो इमरजेंसी के लिए गिलास रखा हुआ है, तो इसमें पानी है। अब मान लीजिए इस गिलास के पास हम कटोरी लेके रख दें, तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, अरे बोलिए, पानी। जोर से बोलिए, भूख लगी है क्या आप लोगों को? हाँ, तो गिलास के पास कटोरी आएगा तो कटोरी में क्या भरेगा? पानी। क्यों? क्योंकि इस गिलास में पानी भरा है। इसमें जो भरा है वही सामने वाले में भरेगा। भरत जी एक बर्तन है, पात्र, और भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भारत को। भरत जी रूपी पात्र में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। और जो भी मनुष्य भरत जी की शरण में आएगा, उनके पास में आएगा, भरत जी उसके भी हृदय में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भर देंगे। जो सबको राम प्रेम से भरता है उसका नाम भरत होगा। इसलिए कहा भरण पोषण। भरत जी राम प्रेम से पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? भरत। पूरी सभा बोली, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद किसका नंबर है? लक्ष्मण भैया का। लेकिन यहां शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं। हाँ। मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद। बोले आपके सबसे छोटे कुमार
इनके नाम को जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये बड़ा बहुत अटपटा विषय है। आप सब जानते हैं शत्रुघ्न भैया कभी किसी को मारे ही नहीं है। राम लक्ष्मण जी युद्ध किए थे, शत्रुघ्न जी नहीं किए थे। शत्रुघ्न जी केवल एक बार मारे हैं। किसको मारे हैं पता है? हम मंथरवा को मारे, पकड़े बाल घसीटे मारे कुबर पर लेकिन दर्शन करिए शत्रुघ्न भैया किसको मारे? मंथरवा को। घर के भीतर जो शत्रु बैठी उसको मारे। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न जी भीतर के शत्रु को मारे। भीतर का शत्रु बहुत डेंजरस होता है। हमारा भीतर का शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। जो शत्रुघ्न भैया का नाम का स्मरण करता रहेगा उसके जीवन के ये शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज के बाद शत्रुघ्न पड़ेगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण। कहा महाराज आपके ये तीसरे पुत्र। आपको एक बड़ी अद्भुत बात मैं निवेदन करूं। राम जी के लिए क्या बताया? सबको विश्राम देंगे, सबको सुख देंगे, आनंद देंगे। 3-4 लक्षण बताए राम जी में। सरकार भरत जी में एक लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी की बारी आई तो गुरुदेव ने कहा महाराज ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं। जितने शुभ लक्षण हैं सबके धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। इसलिए महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। नामकरण संस्कार हुआ, भाव स्वभाव गुरुदेव बताएं। इतने में बधाई गाने वाले आ गए। यहां नेवारी में आते हैं बधाई गाने वाले, लड़का लड़की जन्म होने के बाद। आप समझ रहे हैं ना हम किसको पूछ रहे हैं? अयोध्या भी पहुंच गए, अब बाहर से ही गाते हुए आ रहे। चलो कहां? कथा याद करिए। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि प्रभु जो ब्रह्म है वो एक राजा का बेटा कैसे बन गया? उस प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर दे रहे हैं, देवी जो व्यापक है, सर्वव्यापक ब्रह्म है, अजन्मा है, अज है, विनोद से परे है, निर्गुण है, वही भगवान। आपने पूछा राजा के बेटे कैसे बन गए? केवल प्रेम भक्ति के कारण। सो अज, अज यानी जो कभी जन्म नहीं ले सकता, केवल प्रेम भगति बसा। आज मां कौशल्या के गोद, केवल प्रेम के कारण भगवान निर्गुण से सगुण हो गए हैं, प्रेमा भक्ति के कारण। आपको बताऊं, एक दिन कौशल्या मैया राम जी को सुंदर स्नान कराकर सजा करके डिठौना लगा करके, डिठौना समझते हैं ना? हाँ, यहां गोल काला टीका लगाते हैं ना, वही डिठौना। आजकल ये गायब हो गया है। डॉक्टर कहते हैं काजल न लगाइए बच्चों को, इन्फेक्शन हो जाएगा। वो पेंसिल वाला काजल से इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। पाओ था ना, वो पेंसिल वो छील के जो लगावत है उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन माई जो कजरौटा में काजल बनाती है उससे इन्फेक्शन होने वाला नहीं है? मां ने सुंदर डिठौना लगाया राम जी को, यहां अमृत पान कराया अपना, और राम जी को पालने में मैया ने सुला दिया। देखिए घर में जब बच्चे छोटे होते हैं ना
तो माताएं जितनी देर बच्चा सोता है उतनी देर में ही घर का सारा काम कर लेती है, क्योंकि वो जग गया तो फिर मां कुछ नहीं कर पाएगी। तो राम जी को मां ने पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां जाकर कुछ पकवान बनाई। अब पकवान बनाकर मां ने मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाया। दक्षिण भारत में एक जगह है तिरुचिरापल्ली, उसको शॉर्ट में तिरची तिरची भी कहते हैं। कावेरी जी का तट है, वहां पर कावेरी नदी है और वहां भगवान रंगनाथ की मूर्ति है। श्री रंगनाथ भगवान वहां पर है। आप में से कोई कभी गया है? उधर बाबूजी एक लोग गए हैं, उधर गए हैं। बहुत पहले मैं भी गया हूं बचपन में। श्रीरंगम, आपको बताऊं, वही राम जी के कुल देवता थे पहले। सरकार, वो अयोध्या में थे। राम जी के वही जो अभी श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान है तिरुचिरापल्ली में, वो राम जी के यहां अयोध्या में थे, राम जी के कुल देवता। जब भगवान राजा बन गए तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप तो साक्षात यहां आ गए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो इनको लेकर के मैं लंका चला जाऊं। अब भगवान कहां भारत भूमि छोड़ के लंका उनका जाके बसेंगे हैं? भगवान ने कहा, मित्र ठीक है लेके जाइए, लेकिन याद रहे जहां रखिएगा ये वहीं रह जाएंगे, फिर वहां से नहीं उठेंगे। तो भगवान को लेकर के, श्री रंगनाथ भगवान को लेकर विभीषण जी लंका जाने लगे और जैसे कावेरी जी के किनारे पहुंचे तिरची, ऐसी कोई रचना बनी कि उनको नीचे रखना पड़ा और नीचे रखे तो भगवान वहीं रह गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी मंदिर का पट जब बंद रहता है उस समय विभीषण जी आ करके भगवान की पूजा करके चले जाते हैं। जैसे आपके मध्य प्रदेश में एक देवी का स्थान है मैहर, आप लोग जानते होंगे ना, मैहर शारदा भवानी है वहां पर, अद्भुत स्थान है मां का मैहर। अब तो सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है वहां पर भी। तो वहां की मान्यता है, आप लोग भी सुने होंगे, आप ही के प्रदेश की घटना है, मंदिर का पट जब प्रातः काल खुलता है तो मां पर पुष्प अर्पित पाया जाता है। आज भी रात को कोई वहां प्रांगण में रुकता नहीं, रात्रि में जो रुका वो सीताराम। पुजारी जी भी पूजा करके पट बंद करके नीचे चले आते हैं और जब सवेरे जाकर मंदिर खोलते हैं तो मां की पूजा हो गई रहती है। कौन करता है? आल्हा रुदल, यही नाम है ना। ऐसी मान्यता है कि वो आकर पहले पूजा करके चले जाते हैं। उसी प्रकार विभीषण जी भी श्रीरंगनाथ में सवेरे पूजा करके चले जाते हैं, ये मान्यता है। वही रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए मां पकवान बनाई, मंदिर में जाकर मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय ना देखना नहीं चाहिए, आंख से दोष लगता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कई थाली लेके बैठे आइटमे पर दिमाग लगा रहे थे, बाप 10 ठे आइटम लेके महाराज बैठे हैं। देखिए, भोजन और भजन ये पर्दे का काम है। भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं है। आजकल तो जो सिस्टम चला है भोजन का, भगवाने मालिक है, हम तो उसको नाम दिए हैं बुफेलो सिस्टम। हाँ, उसका नाम बुफे है ना, वो बुफे नहीं है, बुफेलो सिस्टम है। जैसे खड़े खड़े भैंस को नादी में वो भोजन गोत दीजिए, वो लग जाता है, उसी प्रकार यहाँ तो कुछ ठीक है, गांव देहात में तो भगवाने मालिक है। मारा मारी पूड़ी पर तोड़ा तोड़ोवल चालू है एकदम। हमने पूड़ी तोड़ के भागते हुए देखा है लोगों को। हम तो बोले हम नहीं खा पाएंगे, यहाँ पर खाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। भोजन पर्दे का विषय है। मां ने भोग लगाया, मंदिर का पट बंद कर दीजिए। पट नहीं है तो पर्दा लगाइए, पर्दा भी नहीं है तो कोई कपड़ा लेके सामने खड़े हो जाइए। और दूसरी बात, जो भोग लगा रहा है वो तो सामने पर्दा लेके खड़ा है, उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगल बगल में जो खड़े हैं वो भी ना देखें, वो भी उस समय आंख बंद कर लें। ये मैं आप लोग को बोल रहे हैं।
आज सुबह हम देखे किसी को, हम नाम नहीं बताएंगे, मैं भोग लगा रहा था तो हम टुकुर टुकुर देख रहे थे कौन कौन आइटम भगवान को चढ़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके सन्मुख है तो आप आंख बंद कर लीजिए जितने समय भोग लगे। मां ने मंदिर का पट बंद किया, भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद मां ने जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर में भोग लगा रहे हैं। मां बोली यहां कैसे आ गया? दौड़कर मैया आ गई तो जाकर देखी राम जी पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भाग कर आई, भोग भी लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान अभिषेखा। मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। सरकार, एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे आ गया? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप यहां राम कथा सुन रहे हैं, कल्पना करिए आप बीच कथा में से उठकर बाहर निकले, गाड़ी पर बैठकर सड़क पर गए, सड़क पर हम ही आपकी गाड़ी रुकवा रहे हैं। बोले अरे कहां से आए? आप हमको देख के राम राम नहीं कहिएगा, भूत बोल के भागिएगा वहां से। भागो भूत आ गया कहो। मां विस्मृत भाव में आ गई। मां को उस भाव में देख करके राम जी से रहा नहीं गया और राम जी ने आज दूसरी बार मां को विराट रूप का दर्शन कराया।